बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 23 मई 2025 बरोज़ जुमा मुबारक। सऊदी अरब की शाम तक के हम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्क के हैं तो आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। खुदाना तरक्याती कंपनी का मशायर ट्रैक फ़ेज़ 2 मुकम्मल कर लिया गया। खुदाना तरक्याती कंपनी ने मशायर ट्रैक के दूसरे मरहले के तहत 1,70,000 मुरबा मीटर रकबे पर तरक्याती काम मुकम्मल कर लिया। अखबार 24 के मुताबिक मशायर मुकस्सा मवाद मिना, मैदान अरफात और मुसल्फा में 1,30,000 मुरबा मीटर रकबे पर लचकदार राहदारियाँ बनाई गई हैं ताकि पैदल चलने वाले हुजाज को मुशक्क़त को कम करते हुए उन्हें इजाफी थकन से महफूज रखा जा सके। तरक्याती मनसूबे के तहत 15,000 मुरबा मीटर रकबे पर समता लगाया गया है, जिनमें पौधे और घास वगैरह शामिल हैं, जिससे माहौल खुशगवार हो सकेगा। मुख्तलिफ मकामात पर खुदाना तरक्याती कंपनी ने 240 फवार बरसाने वाले टावर्स, 12 बड़ी छतरियाँ और 14 तजारती मराकज़ तामीर किए हैं। दीगर तरक्याती अमूर के तहत 3 तिब्बी मराकज़ की तामीर और 390 कुर्सियाँ मुख्तलिफ जगहों पर लगाई गई हैं। इसके अलावा पानी पीने के लिए 780 कूलर्स और 240 मोबाइल फ़ोन चार्जिंग पोर्ट्स लगाए गए हैं ताकि हुज्जाज कराम अपने मोबाइल फ़ोन को बआसानी चार्ज कर सकें। वाज़ेह रहे खुदाना तरक्याती कंपनी के तहत गुज़श्ता साल पहले मरहले में 70,000 मुरबा मीटर रकबे पर तरक्याती काम मुकम्मल किया गया था। इस साल दूसरे मरहले के लिए मखसूस तरक्याती अमूर मुकम्मल किए गए हैं। जाली हज खिदमात की इश्तहारी मुहिम चलाने वाले 4 गैर मुल्की गिरफ्तार। मक्का मुकरमा में सिक्योरिटी फोर्सेज ने हज खिदमात के हवाले से जाली इश्तहारी मुहिम चलाने वाले 4 इंडोनेशियों को गिरफ्तार कर लिया। आज अली उसके मुताबिक मक्का मुकरमा में मुकीम 4 इंडोनेशियों को गिरफ्तार किया गया, जो सोशल मीडिया पर हज सर्विस फराहम करने की मुहिम चलाए हुए थे। मुल्ज़मान का दावा था कि वह दाखिली आज़मीन को हज कराने की सहूलत फराहम करते हैं, जिसके लिए मशायर मुकद्दसा में रहाइश और ट्रांसपोर्ट के अलावा हज रसूख कार्ड भी फराहम करते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुल्ज़मान के घर से 14 दीगर अफराद को भी गिरफ्तार किया, जिनके पास हज परमिट नहीं थे। वो उसके बगैर हज के इरादे से मक्का मुकरमा में मुकीम थे। वाज़ेह रहे हुकूमत की जानब से हज परमिट की पाबंदी कराने के लिए मक्का के तमाम दाखिली रास्तों की सख्त निगरानी की जा रही है, जिसके तहत किसी को भी मक्का परमिट के बगैर दाखिल होने की इजाज़त नहीं। इससे पहले वज़ारत दाखिला ने हज परमिट के बारे में सख्ती से हदायत की है कि कोई भी शख्स जिसके पास हज परमिट नहीं वो हज सीज़न में मक्का मुकरमा में क़याम ना करे। ऐसा करने पर जुर्माना मुकर्रर किया गया है। वज़ारत की जानब से जारी बयान में मज़ीद कहा गया कि ऐसे लोगों को परमिट के बगैर किसी भी शख्स को मक्का मुकरमा या मशायर मुकद्दसा ले जाने की कोशिश करेंगे वो कानून शिकनी के मुर्तकिब करार पाएंगे, जिस पर 1 लाख रियाल तक का जुर्माना मुकर्रर किया गया है। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी की प्रिंटिंग प्रेस के लिए नई हदायत। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने प्रिंटिंग प्रेस के शोबे के ज़िम्मेदारान को हदायत की है कि वो अद्वियात की पैकिंग, प्रिंटिंग या डब्बों की तैयारी की सहूलत सिर्फ लाइसेंस याफ्ता अद्वियात तैयार करने वाली फैक्ट्रियों को ही फराहम करें। इनफरादी तौर पर किसी भी किस्म की अद्वियात के लिए प्रिंटिंग मटीरियल फराहम ना किया जाए। अखबार 24 के मुताबिक अथॉरिटी की जानब से जारी बयान में कहा गया कि बाद ऐसे प्रिंटिंग प्रेस के खिलाफ कार्रवाई की गई है जो इनफरादी तौर पर बनाई गई अद्वियात के लिए प्रिंटिंग मटीरियल फराहम कर रहे थे। फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का मज़ीद कहना था कि प्रिंटिंग प्रेस की इंतज़ामिया के लिए लाजिम है कि वो कवानीन की पाबंदी करें और किसी भी ऐसे शख्स के कहने पर अद्वियात और देसी जड़ी बूटियों की मार्केटिंग के लिए प्रिंटिंग मटीरियल फराहम ना करें जिसका ताल्लुक लाइसेंस याफ्ता अद्वियात साज की फैक्ट्री से ना हो। वो किसी भी मवाद की छपाई या तैयारी से पहले मुकर्रर कवानीन और ज़वाबित को सामने रखें। सऊदी अरब पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात के लिए गैर जानिबदार मुकाम बन सकता है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सऊदी अरब पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात के लिए एक गैर जानिबदार मुकाम बन सकता है, जहां दोनों मुल्क कश्मीर, पानी, तजारत और दहशतगर्दी जैसे अहम मसाइल पर बातचीत कर सकते हैं। उन्होंने ये बात वज़ीर आज़म हाउस में टीवी चैनल्स के एंकर से मुलाकात के दौरान कही। शहबाज शरीफ ने वादे किया कि चीन इन मुज़ाकरात के लिए मौजू प्लेटफॉर्म नहीं। उन्होंने बताया कि दोनों मुल्कों के अस्करी हुकाम के दरमियान डायरेक्ट राब्तों के बाद कशीदगी में कमी आई है, जो मुज़ाकरात की बहाली की उम्मीद पैदा करती है। अगर मुज़ाकरात होते हैं तो पाकिस्तान के कौमी सलामती के मशीर वफद की क़यादत करेंगे। वज़ीर आज़म ने जोर दिया कि इस्लामाबाद की नज़र में मुज़ाकरात का एजेंडा कश्मीर, पानी, तजारत और दहशतगर्दी तमाम उमूर पर मुश्तमिल होना चाहिए, ना कि इन पर अलग अलग बातचीत की जाए। बरतानवी आज़मीन हज बहरी जहाज़ के ज़रिए सऊदी अरब की तरफ गामज़न। बरतानवी आज़मीन हज बरतानिया से सऊदी अरब के लिए बहरी जहाज़ के ज़रिए रवाना हुए। ये ग्रुप 5 लोगों पर मुश्तमिल है, जिनकी उम्रें 27 से 47 साल के दरमियान है। आज़मीन हज का ये ग्रुप 1 अप्रैल से सफ़र में है। उम्मीद जाहिर की जा रही है कि ये लोग रवां हफ्ते सऊदी अरब पहुँच जाएंगे।
قسیم سعودی عرب کی اندرون ملک مچھلی کی پروڈکشن کی پیداوار میں 1/3 حصہ ڈالتا ہے۔ تلاپیا مچھلی سب سے آگے ہے۔ سعودی ایکوا کلچر سوسائٹی کے جاری کردہ حالیہ اعداد و شمار کے مطابق قسیم کا علاقہ مچھلی کی کھیتی کے میدان میں سعودی عرب کے سب سے نمایاں علاقوں میں سے ہے، جو سعودی عرب کی اندرون ملک آبی زراعت کی پیداوار میں تقریباً 1/3 حصہ ڈال رہا ہے۔ اس خطے کی پیداوار مچھلیوں کی کئی اقسام پر منحصر ہوتی ہے، خاص طور پر تلاپیا مچھلی، جو کہ ایک خاص قسم کی مچھلی ہے، اس کی پیداوار کا تقریباً 85% حصہ بنتی ہے۔ اس کے علاوہ کارپ، سی بریم، اسٹورجن اور مختلف قسم کی جو سجاوٹی مچھلیاں ہیں، یہ بھی اکثر ماحولیاتی حالات سے منسوب ہیں۔ مکہ مکرمہ میں حج کی خلاف ورزی کو روکنے کے لیے 6 مرکزی داخلی راستے مکمل طور پر لیز اور خیموں کی تیاریاں جاری۔ اس سال حج سیزن میں اللہ کے مہمانوں کے استقبال کی تیاری کے سلسلے میں مقدس دارالحکومت پر ہر سطح پر وسیع الرٹ کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے۔ حاجیوں کی حفاظت اور مکہ مکرمہ اور مقدس مقامات کے اندر ٹرانسپورٹ کو جو راہبانی ہے اس کو یقینی بنانے کے لیے سیکیورٹی اور سروسز جو پلان ہیں وہ موجود ہیں۔ الاخباری ٹی وی نے تصدیق کی ہے کہ مکہ کے 6 انٹری پوائنٹس پر 24/7 مکمل طور پر کام کر رہے ہیں۔ غیر قانونی عازمین کو مقدس شہر میں داخل ہونے سے روکنے اور جو طریقہ کار ہے اس کو نافذ کرنے کی کوششوں کے طور پر انہوں نے وضاحت کی ہے کہ ٹرانسپورٹ کی نگرانی کے لیے وقف آپریشن رومز میں زمینی صورتحال کی نگرانی کی جا رہی ہے، اور منی میں حاجیوں کی آمد کے لیے سعودی عرب کے سب سے بڑے منصوبوں میں سے ایک ٹینٹ سٹی کے لیے تیاریاں جاری ہیں۔ اسے جدید سہولیات اور جدید کولنگ سسٹم سے بھی لیس کیا گیا ہے تاکہ حاجیوں کو قیام کے دوران آرام کو یقینی بنایا جا سکے۔ اسی سلسلے میں جمرات پل منصوبہ حج سیزن کی جدید تنظیم کی نمایاں خصوصیات میں سے ایک ہے۔ اس کی 6 منزلیں رش کو ایڈجسٹ کرنے کی کافی گنجائش فراہم کرتی ہیں، جس سے شیطان کو کنکریاں مارنے کی رسم کو آسانی اور حفاظت کے ساتھ انجام دیا جا سکتا ہے۔ مکہ مکرمہ میونسپلٹی کے ترجمان اسامہ زیتونی نے کہا، میونسپلٹی کے تمام وسائل کو مکمل طور پر ایکٹیو کر دیا گیا ہے۔ فیلڈ ٹیمیں عازمین کے لیے صحت مند اور محفوظ ماحول پیدا کرنے کے لیے ہر وقت کام کر رہی ہیں، اور اس کے علاوہ منڈیوں کی نگرانی کی جا رہی ہے اور تمام سروسز کی سہولیات ان کو چیک کیا جا رہا ہے تاکہ مناسک کو آرام اور سکون کے ساتھ ادا کرنے کے لیے سازگار ماحول کو یقینی بنایا جا سکے۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے چیزوں کو مینٹین کرنے کے لیے 19 مئی سے حائل میں کئی سڑکوں کو جزوی طور پر بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے حائل ریجن میونسپلٹی کے تعاون سے 19 مئی 2025 بروز اتوار سے کئی سڑکیں ان کی جزوی بندش کا اعلان کیا تھا۔ یہ شہر کے بنیادی ڈھانچے کو ترقی دینے اور بہتر بنانے کے منصوبوں کا حصہ ہے، اور انہوں نے کہا کہ ٹریفک کے اقدامات کو بہاؤ کو بہتر کرنے کے لیے سڑکوں کے نیٹ ورک کو جدید بنانے کی کوششوں کے حصے کے طور پر یہ سامنے آیا ہے۔ ٹریفک حکام نے ڈرائیوروں سے کہا ہے کہ وہ تعاون کریں اور ٹریفک ہدایات پر عمل کریں، اور جو مینٹیننس کے دوران ہموار ٹریفک کی روانی کو یقینی بنانے کے لیے جو تیار کیے گئے متبادل راستے ہیں اس پر سفر کریں۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام وہ 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم۔